19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपके कानों में शायद ये खबर आ गई होगी कि राहुल गांधी के दरवाजे पर मोदी के 2 मंत्री पहुंचे। अब डायरेक्टली राहुल गांधी के पास तो जा नहीं पाए, अलबत्ता मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे और वहां राहुल गांधी से मुलाकात की और सहयोग मांगा। यशवंत वर्मा के ऊपर जो महाभियोग लाना है उसके मद्देनज़र राहुल गांधी की ज़रूरत पड़ गई जनाब मन मोदी जी को। दोनों मंत्रियों ने वहाँ पहुँचे। ये आपके कानों में खबर शायद आ गई हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गुपचुप मुलाकात जो शुरुआत में की गई, इसके बारे में एक पॉडकास्टर है, नाम याद नहीं मेरे, अभी देख के बताता हूँ। उसने भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी और बल्कि वो कह रहा कि घर पहुँचे। खबर आई कल के अखबारों में, वो 3 दिन पहले बोल चुका था। इसका मतलब ये कि मुलाकातों को छुपाया जाता है। शर्मिंदगी महसूस हुई कि राहुल गांधी से एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन कोई हेल्प ली जाए। यशवंत वर्मा के बारे में दरअसल महाभियोग लाने की जो तैयारी चल रही है, उसके अंदर दरअसल मोदी जी चाहते क्या हैं? जुडिशरी के डर की वजह से क्या राहुल गांधी की सहायता मांगी जा रही है? सवाल ये है। मैंने आपके सामने परसों या तरसों एक खबर बनाकर पेश की थी दोस्तों कि दरअसल हाई कोर्ट के जो पूर्व जजेस हैं, उन्होंने राष्ट्रपति महोदया से 2 महीने पहले मुलाकात की और कहा कि महोदया, ये जो धनखड़ साहब हैं ये जुडिशरी को गालियां बक रहे हैं। और इसके बारे में राहुल मोदी जी के संज्ञान में भी डाली गई। वहाँ पर खबर ये आई कि साहब ये राजगोपालन एक बहुत अच्छे बड़े पत्रकार हैं, बीजेपी प्रो हैं, लेकिन उनके मद्देनज़र मैंने आपको खबर बताई थी, वो बीजेपी के अंदर की खबर लाते हैं, सूत्र उनके बड़े मजबूत हैं, पुराना पत्रकार है लेकिन बीजेपी के पक्ष की बात करता है। तो दोस्तों बात यह है कि उस समय ही बात लग गई थी मोदी जी को कि डायरेक्टली जुडिशरी से टकराना कुड बी हार्मफुल फॉर द गवर्नमेंट। और कोई भी प्रधानमंत्री और सरकार नहीं चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस से जुडिशरी के सामने किसी प्रकार से अडिग हो जाएं। क्योंकि देखिए अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा जैसे जुडिशरी पर हमले हुए, ईडी के पर कतर दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े से। तो ये तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के हाथ में असीमित ताकत है, बहुत ताकत है। संविधान के मद्देनज़र वो बहुत काम कर सकते हैं और करते भी हैं। ऐसे समय में जब धनखड़ साहब सामने आ गए तो उनको मजबूरन शिकायत करनी पड़ी और लोगों का ये भी मानना है कि धनखड़ साहब पर जो गाज गिरी है वो दरअसल उसका पूरा का पूरा पैमाना भरने के बाद ही गिरी है। खैर वो एक अलग बात है, चूँकि 5-6 रोज़ हो गए, धनखड़ साहब ने तो मुँह से कुछ निकाला नहीं है, तो लिहाजा एक कयास पर खबरें चल रही हैं और बीजेपी के मंत्रियों ने भी कोई ज़्यादा उसमें बताया नहीं है। अलबत्ता कुछ खबरें लीक्स ज़रूर करा देते हैं बीजेपी के मिनिस्टर्स, जिसकी वजह से प्रेस के अंदर पत्रकार तो बेचारों का काम ही क्या होता है, बैठे हुए बातें करते रहते हैं। खैर मैं अपनी खबर पर आता हूँ कि राहुल गांधी की आखिरकार ज़रूरत पड़ गई क्या? आपको दरअसल राहुल गांधी की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपको तो बड़े बड़े मामलों में आप मशवरा नहीं करते। जहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बैठकर आपको बात करनी चाहिए, वहाँ पर भी जहाँ तक संभव होता है सरकार निरंकुश तरीके से आगे चलती चली जाती है। तो फिर खड़गे साहब के घर पर ये दोनों मिनिस्टर अर्जुन वो मेघवाल साहब और रिजिजू ये क्यों आए, वजह क्या है? मैं फ़ोटो लगा देता हूँ खबर के बाद। 3 दिन पहले एक पत्रकार कह रहा कि हो गया जा चुके हैं, खबर छप रही है कल के अखबार में, और उसके बाद भी गोदी मीडिया इसको बताने को तैयार नहीं है। शर्मिंदगी आ रही है। वजह उसकी क्या है कि मोदी जी आखिरकार राहुल गांधी की सहायता के, मैं कह सकता हूँ, मोहताज हो गए। उसकी वजह सुनिए। देखिए मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, न्यायालय के सामने दूर नहीं करते, एकदम सामने नहीं आते।
डर रहता है। बहुत सारे लूपहोल्स खोल सकता है सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारी ऐसी याचिकाएं सरकार के खिलाफ है, उनको अगर वो नंबरों पर ले आया तो पता चलेगा सरकार का सारा काम सिर्फ जुडिशरी में यानी कि न्यायालयों में, सुप्रीम कोर्ट में सफाइयाँ देना रह जाएगा। हो सकता है सजाएं भी हो जाए, जेल भी चले जाएं बहुत सारे मंत्री लोग। खैर, तो वजह यह है कि वो जुडिशरी को ये दरअसल ये जताना नहीं चाहते कि हम ही आपके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं, यशवंत वर्मा के खिलाफ हम ही नहीं, ये संसद ला रही है, इसलिए विपक्ष के लोग इसके अंदर शामिल हो गए। लिहाजा हम तो अनमने मन से यशवंत वर्मा जी के खिलाफ जा रहे हैं, वरना हमारा तो मन ही नहीं था उनके खिलाफ जाने का। हम तो इसके अंदर कोई ना कोई ढिलाई बरतना चाहते हैं, लेकिन अब चूंकि धनखड़ साहब ने ऐसे बीज बो दिए हैं कि इनको ये करना ही पड़ेगा, तो ऐसे समय वो जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये जताना चाहते हैं कि देखिए हम आपके सामने नहीं आ रहे हैं, अलबत्ता ये संसद आ रही है, तो वहाँ पर राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में किरण रिजिजू और मेघवाल साहब को भेजा गया। उन्होंने बात की खड़गे साहब आपके घर पे कि साहब हमें आप इसमें हेल्प कीजिए। अब उनका भी कहना यही है, वो भी इम्पीचमेंट लाना ही चाहते हैं, वो भी इस काम को करेंगे। तो लेकिन एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं यहाँ पर। मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्तों, हालांकि देखिए जुडिशरी पर बोलते हुए कोई भी पत्रकार बड़ा संभलता है, बोलता ही नहीं है पहली बात तो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस तरह का डर ये सरकार को अगर है, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि वो जुडिशरी के सामने संसद को लाना चाहते हैं, राहुल गांधी का विपक्ष और पक्ष दोनों साथ आना चाहते हैं, अकेले नहीं आना चाहते, चूंकि उनको डर है कि कहीं ना कहीं हमारी टांग खिंचाई हो जाएगी। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में इतना कुछ है, इतनी कुछ एप्लीकेशंस हैं, इतने कुछ घोटाले हैं, कोई भी है जो सरकार जिससे डर की वजह से राहुल गांधी का कवच लेना चाहती है, तो वो काम तो जुडिशरी को वैसे भी करने चाहिए, प्राथमिकता के एतबार पे करना चाहिए। सपोज करो SIR है बिहार में, उसको मशवरे अभी कहा ना, वो अभिषेक मनु सिंघवी का बड़ी अच्छी बात मुझे कल मिलेगी तो मैं लगा दूंगा कि ये मशवरे देना काम नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का काम तो दरअसल दोस्तों ऑर्डर करना है। ऑर्डर दीजिए आप तो ऑर्डर देते हुए अच्छे लगते हैं, ये मशवरा क्यों दे रहे हैं? मशवरा मत दीजिए, आप काम कीजिए। तो आपके पास अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिससे मोदी सरकार डरी बैठी है, तो आप खुलकर कहें देखिए ये आ गया कि सुप्रीम कोर्ट सुझाव देने के लिए नहीं बनाया गया था, वो आदेश देने के लिए बना था। वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर बोले वकील अभिषेक मनु सिंघवी, बड़ी अच्छी बात है। चलिए वो दोनों चीज़ें भी मैं दिखा देता हूँ। ये है वो तस्वीर जो वो बंदा बैठा था, पत्रकार पॉडकास्टर बैठा है, ये 3-4 लोगों में बात कर रहा है, इसका नाम है राहुल गौतम। 3 रोज पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लॉ सेक्रेटरी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर पहुंचते हैं। वहां पर पहले से ही राहुल गांधी मौजूद होते हैं। किरण रिजिजू और अर्जुन रामपाल मेघवाल का राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिलने का मुख्य उद्देश्य जज वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाना, जिससे विपक्ष का सरकार के साथ होना जरूरी होता है। यह अखबार की खबर है। खड़गे और राहुल गांधी से मिले किरण रिजिजू और अर्जुन मेघवाल, जस्टिस वर्मा मामले में मांगा सहयोग। ये तीनों खबरें मैंने आपको दिखा दी हैं। दोस्तों बात यह है, मैं तो आपके पीछे खबर की पहली बात तो लोग ये कहते हैं ना ये LOP क्या है, तो LOP ये है कि अब मोदी जी की मजबूरी और सरकार की मजबूरी ये हो गई है कि मान्यवर हम नहीं लाना चाहते। दरअसल राहुल गांधी, विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे थे, लिहाजा संसद के ज्वाइंट सदन ने आपस में मिलजुल करके ये बात लेकर आए, वरना जस्टिस वर्मा को तो हम आराम से छोड़ देते, हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमने यादव को छोड़ रखा है, कितनी बड़ी बड़ी बात कही है जस्टिस यादव ने। क्या क्या कहा कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के मुताबिक रहना पड़ेगा, संविधान की किताब को जला दीजिए जज साहब। हम तो सोच रहे थे संविधान के मुताबिक रहना पड़ेगा। खैर, ये खबर अगर आपको अच्छी लगी, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।